The showmates can product. The showmates Ruth Nikhar. The showmates can product. The showmates Ruth Nikhar. नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त इंद्रिला। रूप निखार प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं, रूप निखार इस प्रोग्राम में हमेशा हमारे साथ रहते हैं ऐसी एक वेरी गॉर्जियस एंड सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर एंड एस्थेटिशियन सोमी जी आज भी हैं हमारे साथ और एज यूजुअल शी इज़ लुकिंग स्टनिंग। शी इज़ हियर विद अस और उनके साथ हम जब भी बात करते हैं हम अपने जितने सारे स्किन या हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में हम बात करते हैं, वहाँ से सोल्यूशन मिलता है हमें। अ वेरी वार्म वेलकम मैम, यू आर लुकिंग एब्सोल्युटली स्टनिंग। थैंक यू। लुक हु इज टॉकिंग। बहुत खूबसूरत लग रही हो सोमी जी। द क्रेडिट टोटली गोज टू यू, क्योंकि हम सब जो कैन प्रोडक्ट के साथ इतने सालों से हम चल रहे हैं, कैन प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ आपके जो रेगुलर ब्यूटी टिप्स जो हमारे एंटायर वेस्ट बंगाल में जितने सारे टीनेजर्स हो या कोई एजेड हो, जितने महिलाओं ने इस्तेमाल किया है एंड बेनिफिटेड हुए हैं, उसके लिए ऑल द क्रेडिट गोज टू यू। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू जो आप लोगों ने विश्वास किया, उसके बाद यूज़ किए और यूज़ करने के बाद जो रिज़ल्ट आया वो आप शेयर किए हमें और आप अपना फीडबैक भी बताए, आपका कुछ भी एडवाइस देना था प्रोडक्ट के बारे में उसको भी बताए। आज नहीं 2014 से आप लोग इस हाथ पकड़े हुए हो और आप लोगों ने हमारा साथ दिए, जिसकी वजह से आज कैन ग्रुप इस जगह में आ पाया। जी हाँ, और कैन ग्रुप के साथ साथ हमें ये भी पता है कि हमारे सबसे जो कैन ग्रुप में फेवरेट प्रोडक्ट था एकदम 2014 से, वो मेरा जो पर्सनली था वो है कैन एक्टिव। क्योंकि दोस्तों सब ये मानेंगे कि महिलाओं के लिए ना आम समस्या है पिंपल्स, तो मुझे लगता है सोमी जी कि ये जो पिंपल्स को एकदम जड़ से निकालना वो हमको कैन एक्टिव के हाथ पकड़ के ही हमारा वो सोल्यूशन हुआ था। थोड़ा सा फिर से आप हमें समझा दीजिए कि कैसे हम यूज़ कर सकते हैं टू गेट रिड ऑफ पिंपल्स। अगर बहुत ज़्यादा पिंपल है चेहरे में तो मैं फिर बोलूँगी, क्योंकि जो लोग न्यू यूज़र है, अभी हमें फीडबैक मिलना शुरू हो गया और आप लोगों को काफ़ी रिजल्ट मिला है, आप काफ़ी शेयर कर रहे हो और हम हर दिन हेल्पलाइन के संग बात करते हैं कि आज कैसा रिज़ल्ट आया। इवन नॉट ओनली आपके जगह, आपका क्षेत्र, मतलब बिहार यूपी नहीं, इवन बंगाल, बांग्लादेश, नॉर्थ ईस्ट, ये जहाँ से हमारे फ़ोन आते हैं, हम हमेशा बैठते हैं इवनिंग में और उनका फीडबैक लेने के लिए। तो आप लोगों से जो फीडबैक मिला है वो है कैन एक्टिव और कैन फेयर सीरम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसके बाद क्या। लेकिन आज सपोज आज भी तो कोई बहुत नए दर्शक है जो लोग आज हमारे संग जुड़े हैं, तो उन लोगों को बोलूँगी कि जिन लोगों को पिंपल का प्रॉब्लम है, रैशेस का प्रॉब्लम है, दाने हैं, बाद में अगर फोरहेड में आपका पिंपल्स या रैशेस आ जाते हैं, दाने आ जाते हैं, तो आप पहले कैन एक्टिव और कैन फेयर सीरम यूज़ करके देखो। दिन में 2 बार जस्ट चेहरा में लगा के 2-3 मिनट छोड़ दो आप कैन एक्टिव, और उसके बाद कैन फेयर सीरम अप्लाई करो। मुझे लगता है इंद्रिला अगर हम लोग अगर थोड़ा सा एप्लीकेशन देख ले तो। जी हाँ, तो चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं एप्लीकेशन। आपने देखा ना दोस्तों, कैन एक्टिव कितना आसानी से चेहरे पे लगा के हम यूज़ कर सकते हैं, और हमको ऐसे सोल्यूशन चाहिए जो घर बैठे हमको विदाउट मच एफर्ट मिल जाए, तो वो है कैन एक्टिव। अब सोमी जी और एक सवाल है, देखिए कैन एक्टिव जब हम यूज़ कर रहे हैं हमारा फेस एकदम क्लेंज हो जा रहा है और पिंपल भी जा रहा है, लेकिन इसके बाद क्या हमको कैन फेयर सीरम यूज़ करना ज़रूरी है, कंपलसरी है? इनफैक्ट मुझे लगता है कैन फेयर सीरम एक ऐसा प्रोडक्ट है, आप अगर कभी भी कोई भी हिसाब से स्किन को क्लीन कर रहे हो, अगर फेस वॉश यूज़ कर रहे हो, क्लेंजिंग मिल्क यूज़ कर रहे हो, या कोई पैक यूज़ कर रहे हो, या उपटन यूज़ कर रहे हो,
उसके बाद कैन फेयर सीरम यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आप यूज़ करने के बाद ही समझोगे कि आपका स्किन का हाइड्रेशन कहीं खो गया, और उसको रिस्टोर करने के लिए, मतलब उसको स्किन में वापस लाने के लिए और उसको पकड़ के रखने के लिए कैन फेयर सीरम किस मात्रा में काम करता है, आप एक यूज़ करोगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ मेरा क्या खो गया था। मतलब स्किन तो क्लीन कर लिए, या कैन एक्टिव ही सपोज करो कि कैन एक्टिव पिंपल तो कम कर लिए, लेकिन वो कुछ स्किन से चला गया, कुछ ग्लो, कुछ निखार चला गया, उसको रिस्टोर करने के लिए कैन फेयर सीरम जरूरत पड़ता है। तो मुझे लगता है एक बार कैन फेयर सीरम का एप्लीकेशन, जी हाँ, कैन एक्टिव का एप्लीकेशन तो हम देख लिए थे, लेकिन इस बार वारी है कैन फेयर सीरम का। चलिए देख लेते हैं। दोस्तों, एक बात से आप सब सहमत होंगे कि हमको जब कोई चीज़ से बेनिफिट मिलता है, हमको थोड़ा ज़्यादा लालच बढ़ जाता है कि और भी ज़्यादा क्या मिल सके। आप इतने ग्लैमरस हो, जब भी आप मेरे सामने आते हो मुझे लगता है सोमी जी इतनी मतलब बिजी वुमन है, उसके बाद भी वक्त निकाल के अपने आप को मेंटेन करती है, बिकॉज यू आर एन एंटरप्रेन्योर। आई नो यू आर अ लविंग मदर, यू आर अ वेरी लविंग वाइफ टू, बट सब कुछ संभाल के भी आप अपने आप को जो ये मेंटेन करते हैं ना मैम, आई थिंक दैट इंस्पायर्ड अस कि हम भी अपने आप को मेंटेन करें। बात हो रहा था कैन एक्टिव एंड कैन फेयर सीरम का, वो तो हो गया, पिंपल्स चला गया, उसके बाद भी अगर हमको अपने स्किन में वो ग्लो लाना है तो क्या करना चाहिए? थैंक यू फॉर सो मेनी कॉम्प्लीमेंट्स, बट हाँ काम बहुत है। हमारा अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो उसको संभालना पड़ता है मुझे, और उसके साथ साथ हर एक दिन कौन सा प्रोडक्ट आएगा उसमें काम करना, और कैसे प्रोडक्ट को डेवलप किया जा सकता है, और नया क्या और नया क्या, क्योंकि मैं वो टाइट के संग नहीं जाना चाहती हूँ कि अच्छा ये अभी ये आ गया तो यही लाते, अगर ये आ गए तो यही लाते। नो, हम इंडियंस हैं और हमारा स्किन का ज़रूरत है कुछ अलग है, और उस अलग के हिसाब से ही लेकिन स्किन केयर करना चाहिए। नॉर्मली क्या होता है कि अगर हुआ कि नायासिनामाइड, दौड़ो नायासिनामाइड के, मैं नहीं बोल रही कि नायासिनामाइड गलत है, हमारा भी विटामिन सी सीरम है विद नायासिनामाइड, लेकिन नॉर्मली ये जो चलन है ना, ये एक्चुअली वेस्टर्न कंट्रीज से आया हुआ है। अच्छा। बट वेस्टर्न कंट्रीज का स्किन केयर ही डिफरेंट होता है। उसका तो वेदर भी अलग है ना मैडम, खाने का स्टाइल भी अलग है, लाइफ स्टाइल अलग है, तो इसलिए आप इंडियन हिसाब से आप लाते हैं ना अपना प्रोडक्ट। राइट, उन लोगों का खाने में आप अगर बाहर से खाना मंगाओ तो उसमें ग्रोथ हार्मोन्स रहते हैं, तो और हमारे यहाँ पर गर्मी है, वहाँ नॉर्मली ज़्यादातर देश ठंडे होते हैं, तो दोनों का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। सो हमारे देश में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है सनस्क्रीन, इसको भूलने से नहीं चलेगा। मुझे लगता है वापस आके बात करते हैं। एकदम सनस्क्रीन तो बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, इसके बारे में बहुत सारे बातचीत करना अभी भी बाकी है, उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। The showbiz, रूप निखार। The showbiz, रूप निखार। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मैं हूँ इंद्रिला, मेरे साथ है वेरी फेमस एस्थेटिशियन सोमी जी। सोमी जी से बात हो रहा था कि अपने चेहरे पे निखार कैसे मेंटेन करें। सोमी जी, आपने कहा कि सनस्क्रीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो काफ़ी सारे लोगों में ये अवेयरनेस आ गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कैजुअल है, ठीक है सनस्क्रीन नहीं यूज़ करते, ऐसे ही चले जाते। इससे क्या हार्म होता है, क्यों हमें यूज़ करना चाहिए, वो थोड़ा बताइए। नहीं, सबसे बड़ा बात है, अगर कैनेक्टिव की बात हो रहा था, या किसी को छैया का प्रॉब्लम है, या स्किन एकदम ब्लैक पैचेस हो गए, तो उसमें हम लोग कैन मिल्क यूज़ कर रहे हैं सपोज करो, या सॉफ्ट मास्क पैक यूज़ कर रहे हैं, और उसमें हमारा स्किन में एक ग्लो, एक ब्राइटनेस, एक फेयरनेस आ गया। फेयरनेस मतलब आपका स्किन आपके पास वापस आ रहा है। आप शायद इतने ही गोरे थे जो आप अगर कंटिन्यूअसली आप सॉफ्ट मास्क पैक यूज़ करोगे, या कैन एक्टिव जिसका सपोज करो पिंपल प्रोन स्किन है, आप यूज़ कर रहे हो, तो आपको जो दिख रहा है कि आपका स्किन इतना गोरे कैसे हो जा रहा है, एक्चुअली ये आपका स्किन था, ये कहीं खो गया था। कैसे खोया था? हम बहुत बार खाना बनाने जाते हैं, उस टाइम में हम लोग सनस्क्रीन नहीं यूज़ करते,
हम लोग धूप में रहते हैं, हम लोग सनस्क्रीन नहीं यूज़ करते हैं, हम लोग शाम को भी निकलते हैं और उस टाइम में सनस्क्रीन का क्या ज़रूरत है, लेकिन उस टाइम में भी सनस्क्रीन का ज़रूरत है क्योंकि धूल मिट्टी हमारा चेहरा को स्क्रैच करके निकल जाता है, उससे भी चेहरा काले होते हैं। अभी तो इतना गर्मी है, गर्मी का सीजन में गर्मी का मतलब तेज से मतलब उससे चेहरे काले होते हैं। जी हाँ, क्योंकि वो जो धूप के तेज है वो एकदम डायरेक्टली हमारे चेहरे पे प्रभाव फेंकते हैं और उसके वजह से एकदम काले हो जाते हैं ना। ऐसे भी नॉर्मली अगर शाम को भी निकल रहे हो तो गर्मी का जो तेज है, अच्छा, उससे भी होता है, मतलब टेम्परेचर मैम, है ना। अगर आप देखोगे ग्लास फैक्ट्री में अगर काम कर रहे हो तो वहाँ तो आग जल रहा है, वहाँ तो धूप नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पर जो लेबर्स होते हैं जो काम करते हैं वो लोग काले हो जाते हैं। राइट। लेकिन क्योंकि वो गर्मी की वजह से, मैंने बहुत पहले एल्युमिनियम एक फैक्ट्री में गई हुई थी, वहाँ पर भी सेम देखे थे कि सारे पैचेस ब्लैक, लेकिन अंधकार है, धूप नहीं है, लेकिन वो गर्मी की वजह से हम काले हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको सनस्क्रीन यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, वो चाहे सुबह हो चाहे आप शाम को निकल रहे हो। सिर्फ एक प्रॉब्लम है, सनस्क्रीन के बारे में हमें पता नहीं है। मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ इंदिला, जो शुरू में आज 2014 में तुम्हारे शो स्टार्ट किए थे वेस्ट बंगाल में, बांग्लादेश के लिए और नॉर्थ ईस्ट के लिए, तो मैंने एक ही बात बोलती थी कि प्रोडक्ट आप वही यूज़ करो जो आपको सूट करे, जो आपको ज़रूरत है, नहीं कि वो प्रोडक्ट सुंदर है बोल के आप लेके आए और आप यूज़ करके देख रहे हैं और आपका मन खराब हो गया कि आप प्रोडक्ट नहीं यूज़ करते, मतलब प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, या आपको एक कॉन्फिडेंस चला जाता है, लगता है कि हम खूबसूरत हो ही नहीं सकते। राइट। जबकि खूबसूरत होना तो हर जन्म से अधिकार हुआ, एब्सोल्युटली ये होना चाहिए। सो मुझे लगता है कि सनस्क्रीन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जैसे हमारा जो सनस्क्रीन है कैनफेयर 15 है, कैनफेयर 30 है, कैनफेयर 45 है, राइट। तो फर्क क्या है, क्यों? आई थिंक हम जिस सिचुएशन में जा रहे हैं, जिस जगह पे जा रहे हैं, वहाँ कितना हमारे स्किन पे वो टैनिंग इफेक्ट होता है, उसके हिसाब से जैसे डोज होता है ना दवाई का, वैसे ही आपने लाया है। मुझे याद है कि कैनफेयर 15 एंड कैनफेयर 30 को लेके हमारे जितने गेस्ट आते थे उनके बीच में मतलब कंपटीशन चलता था, कैनफेयर 30 चाहिए, कैनफेयर 15 चाहिए। कैनफेयर 15 और 30 और 45 में क्या डिफरेंस है ये बता दो। 15 थोड़ा ग्लॉसी इफेक्ट देते हैं, 30 थोड़ा सा मेकअप फिनिश, मैट फिनिश देता है, और 45 थोड़ा सा मैट एंड ग्लॉसी बोथ एंड एक ग्लोइंग स्किन देते हैं। लेकिन कोई भी सनस्क्रीन 15, 30, 45, 70 ऐसा आपको जो लिखा रहता है उसका मतलब है कि कितने घंटे अच्छा प्रोटेक्शन दे सकता है। राइट। कैनफेयर 15 मतलब आप लोग हमेशा कोई भी SPF को 6 गुना ज़्यादा कर लीजिएगा। 15 गुना 6 90 मिनट मतलब 1.5 घंटा आपको इसका प्रोटेक्शन देगा। 30 × 6 मतलब आपका हो गया 180 मिनट, मतलब 3 घंटा आपको प्रोटेक्शन देगा। लेकिन उसके बाद आप लोग सवाल कर सकते हो तो फिर हम 30 यूज़ करेंगे, हम 45 यूज़ करेंगे, हम 15 क्यों नहीं यूज़ करेंगे? इसका कारण ये है कि अगर मैं 1.5 घंटा के लिए बाहर जा रही हूँ तो हम कैनफेयर 15 यूज़ करेंगे, और अगर हम 3 घंटा के लिए बाहर जा रही हूँ तो कैनफेयर 30, और अगर उससे ज़्यादा जा रही हो तो कैनफेयर 45। आप जितना ज़्यादा हाई सनस्क्रीन यूज़ करोगे, जो ज़्यादा घंटा प्रोटेक्शन देते हैं, उसका लेयर्स आते हैं। ओके। तो काफ़ी टाइम क्या होता है कि लेयर्स आपका काफ़ी टाइम हमारा वेदर के लिए वो गल जाते हैं। वो गल जाने के बाद पता नहीं चलता है, जिसको 3 घंटा का प्रोटेक्शन देना था वो हो सकता है 2 घंटा में ही खत्म हो गया। मतलब ज़रूरत से ज़्यादा वक्त क्यों करना है? जब हमको पता है कि हम शॉर्ट डिस्टेंस के लिए जा रहे हैं 1-1.5 घंटे के लिए, तो 15 ही यूज़ करो ना। हाँ, क्योंकि ज़्यादा प्रोटेक्शन का ज़रूरत है। आप 1.5 घंटा के लिए बाहर जा रहे हो, आप 15 यूज़ करो। आप 3 घंटा के लिए बाहर जा रहे हो 30 यूज़ करो। आप 4.5 घंटा 5 घंटा के लिए जा रहे हो कैनफेयर 45 यूज़ करो। लेकिन काफ़ी टाइम हमें कैनफेयर 45 बहुत ज़्यादा पसंदीदा हो जाता है 15 से, सो तब यूज़ कर सकते हो, लेकिन घर में आके अच्छा सा केयर वॉश कर लो। मुझे लगता है कैनफेयर 15, कैनफेयर 30, कैनफेयर 45 ये कॉम्बिनेशन घर में हम लोगों को रखना चाहिए। ज़रूरत के हिसाब से हमें यूज़ करना चाहिए कि हम कितने घंटों के लिए बाहर जा रहे हैं। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर से वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड। The show means रूप निखार। The show means रूप निखार। कैनफेयर 15 हो या कैनफेयर 45 हो,
यूटिलिटी तो है हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करना। अब ज़रूरत के हिसाब से जितने घंटों के लिए हम बाहर जा रहे हैं उसके हिसाब से हम चूज़ करेंगे। इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं घर में कैनफेयर 15 भी रखूँ, 30 भी रखूँ, 45 भी रखूँ, ऐसा ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, हम बाहर जाने के लिए कैनफेयर 45, लेकिन हम जब खाना बना रहे हैं तब कैनफेयर 15, ऐसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। बाकी आपका मर्जी की, आप अगर चाहो तो कैनफेयर 45 भी यूज़ कर सकते हो। मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट बताया कि वाई द डिफरेंट नंबर्स। सोमी जी, बहुत लोगों को ये पता नहीं था कि खाना बनाने के टाइम पे, हम जब बंगाल में भी करते थे ये शो, इसके बारे में डिस्कस करते थे कि खाना बनाने के टाइम पे जो हमारा रेगुलर का काम है, रसोई घर में जाके खाना बनाना, उस टाइम पे भी हमारे स्किन पे इफेक्ट हो रहा है और हम टैंड हो रहे हैं। क्योंकि लगता है ना, जो हाउसवाइफ है, हम तो घर से बाहर नहीं जा रहे हैं तो ठीक है, हमको सनस्क्रीन लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो भी आपने ये कंसेप्ट बार बार समझाया और बंगाल में सारे लेडीज़ को पता है एंड दे यूज़ इट। हाँ, बिकॉज चूल्हा के पास में एक थाली रख दो और उसको धो मत और उसको एवरीडे रख दो तो उसका हालत क्या होगा? एकदम। तो डेफिनेटली वो जो धुआं, वो जो पोल्यूशन, वो तो हमारा स्किन में भी आ रहा है और पोर से अंदर चले जाते हैं, उससे अजीब सा चेहरा हो जाता है। मतलब मेरा खुद देखा हुआ है कि मैं बिहार में मैं जाती थी समस्तीपुर में। हाँ। तो समस्तीपुर में एक फैमिली था, तो उन लोगों का बेटियां थे, तो बड़े बेटी का जब शादी नहीं हुआ था उस टाइम में बड़े बेटी खाना बना रहे थे। जो मजल की लड़की थी, वो मजल की बेटी बहुत गोरी, इतना सुंदर, वेंद्रिला मैं क्या बोल, मतलब ऐश्वर्या राय हार मार जाए ऐसा। अच्छा। फिर बड़ी बेटी का शादी हो गया। उस शादी में जब हम गए, उन लोग का शादी में गौना के टाइम में जब हम गए, देखिए वो मजल की लड़की जो है ना, वो पूरी की पूरी तरह से कैसे काली हो गई, अजीब सा। तो मैंने उनको पूछा तो बोले नहीं, हम तो अब कोयला में खाना बनाते हैं, ये करते हैं, तो ऐसे ख़राब हो गए। तो उसको मैं कैनफेयर 30 दे के आई थी कि तुम जब खाना बनाओगी ना तो ये यूज़ करना, और उसके बाद ना तुम जब नहाओगी तो चेहरा में कैन मिल्क लगा लेना, और बॉडी में पोमोग्रेनेट बॉडी स्क्रबर, या चेहरा में भी पोमोग्रेनेट फेस या बॉडी स्क्रबर यूज़ कर लेना। उसके बाद 1 साल बाद गई थी तो काफ़ी मतलब सही हो गई थी। को बोली थी कि दीदी आप मुझे इतना हेल्प करती हो, कितना ख़राब हो गई थी, लेकिन मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। मैं साबुन घस रही थी, मैं ये वो कर रही थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन हाँ, उनको मैं देखे आई थी, बोले थे कि शाम को तुम पोमोग्रेनेट फेस एंड बॉडी स्क्रबर यूज़ करना, क्योंकि उसका हाथ भी बहुत काले हो गए थे। अच्छा। तो हम बोले बॉडी में भी यूज़ करना और फेस पे तुम कैन मिल्क यूज़ करना, कभी कैन मिल्क यूज़ करना, कभी सॉफ्ट मास्क पैक यूज़ करना, और उसके बाद कैनफेयर सेरम यूज़ करना। और जब भी तुम खाना बनाने जाओ उस टाइम में तुम कैनफेयर 30 यूज़ करो, क्योंकि उतना जो चूल्हा में बनाती थी ना, तो उसलिए हम 15 भी नहीं दिए, उनको बोले कैनफेयर 30 यूज़ करो। तो एकदम रिलीजियसली यूज़ किया था। और उसके बाद एक साल बाद हम गए थे फिर उनसे मिलने, तो देखे कि बहुत मतलब सही हो गई थी। फिर आगे का वही मेरा लग रही थी। तो एक जादुई प्रोडक्ट हमको मिल गया है अभी की, सीरियसली, कि ये कैनफेयर 30 हो या कैनफेयर 45 हो या कैनफेयर 15 हो, ये हमको प्रोटेक्ट करेगा। ये तो पता चल गया दोस्तों। लेकिन ऐसे बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्होंने बहुत सालों से या बहुत दिनों से, बहुत महीनों से नेग्लेक्ट किया है, और उसके वजह से क्या हुआ है, उनके चेहरे पे, स्पेशली हाथ हो या बॉडी के कुछ कुछ पोर्शन में ब्लैक पैचेस आ गए हैं, और इतना गहरा है ना वो ब्लैक पैचेस कि वो बहुत ही प्रोमिनेंट है। अब जब भी वो कहीं जा रही है, स्लीवलेस पहन रही है या कोई डीप नेक कोई ब्लाउज पहन रही है, तो वो बहुत ही मतलब बेजान सा लग रहा है त्वचा, और देखने में भी बहुत ख़राब लग रहा है, और चाहे जितना भी मेकअप दे वो जगह प्रोमिनेंट हो रही है। ये परमानेंट जो ब्लैक पैचेस है, क्या इससे बाहर निकलने के लिए कोई हल है? आपके पास तो सब कुछ का हल है ही। बिल्कुल है। और सबसे बड़ा बात है कि यहाँ जितना ब्लैक पैचेस नहीं होते, उससे ज़्यादा यहाँ ज़्यादा ब्लैक पैचेस आते हैं। जिनको भी ये प्रॉब्लम हो गया कि जिनका कलर थोड़ा डाउन हो गया, उनको मैं बोलूँगी दो चीज़ को मिक्स एंड मैच कीजिए। मतलब पोमोग्रेनेट फेस एंड बॉडी स्क्रबर, उसको फेस में और बॉडी में भी यूज़ कर लीजिए। सो मुझे लगता है कि एक बार पोमोग्रेनेट फेस एंड बॉडी स्क्रबर का एप्लीकेशन देख लेते हैं। जी हाँ मैम, तो चलिए हम देख लेते हैं पोमोग्रेनेट फेस एंड बॉडी स्क्रबर की एप्लीकेशन।
कि कितनी आसानी के साथ हम ये फेस और अपने चेहरे को स्क्रबिंग कर सकते हैं। डेड सेल्स को लेके भी बहुत सारे सवाल घूम रहे हैं मेरे दिमाग में। मैडम से पूछ लेते हैं, सोमी जी से पूछ लेती हूँ। सोमी जी, ये बताइए कि ये जो स्क्रबिंग होता है, स्क्रबिंग के साथ साथ हमेशा आप बोलती हैं कि हमारे डेड सेल्स को जाना चाहिए एंड इट हेल्प्स टू रिमूव आवर डेड स्किन। तो ये कितना, अगर हम ये रेगुलर घर में नहीं करते हैं तो वहाँ से क्या कुछ प्रॉब्लम होता है? एकदम होता है, क्योंकि हमारा हर दिन डेड सेल्स आ रहे हैं। बचपन में क्या होता है, हार्मोनल रीज़न की वजह से वो डेड सेल्स खुद ब खुद रिमूव हो जाता है और वो नॉर्मल हमारा जो नया सेल्स है वो आ जाते हैं, जिसकी वजह से अगर कहीं जल भी जाए तो जलने का जो दाग है वो धीरे 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 टाइम के संग संग ना वो कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस जगह का सेल्स चला गया, नया सेल आया, नया उस जगह का सेल चला गया, नया सेल आया, ऐसे करके वो दाग कम हो जाता है। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जितना एजिंग प्रोसेस बढ़ते हैं उसमें अगर 1000 डेड सेल आए तो उसमें से हार्डली 100 डेड सेल अपने आप हट जाते हैं और 900 डेड सेल्स रह जाते हैं। इवन अगर हम लोग दिन में एक बार पोमोग्रेनेट बॉडी स्क्रबर और फेस स्क्रबर यूज करूँ एक बार, तभी भी मतलब जो 900 है उसमें से 400 या 450 जाएगा, बाकी 450 रह जाएगा। तो ऐसे डेड सेल्स रहते रहते क्या होता है कि आपका जो स्किन में जो जान है, जो नया सेल है जिसमें आपका ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, वो आते नहीं है। तो वो आस्ते आस्ते उसमें एजिंग प्रोसेस आता है। हाथ जैसे लग रहा है कि रूखा हो गया, कैसे बुढ़ापा छा गया, चेहरा जैसे लग रहा है कि रूखा हो गया, काले तो हो ही रहा है, साथ में एक अजीब सा बुढ़ापा, अजीब सा एक बेजान सा चेहरा है। सो मेरे ख्याल से पोमोग्रेनेट बॉडी स्क्रबर और फेस स्क्रबर दिन में 2 बार यूज करना चाहिए, लेकिन इतना तो पॉसिबल नहीं होता है। बट ठीक है, हमें जब याद आएगा हम यूज़ करें। और हफ्ता में 1 या 2 दिन जिनका चेहरे और हाथ बहुत काले हो जाते हैं, चेहरे के लिए ज़्यादातर थोड़ा सा कैन मिल्क यूज़ कर ले तो मुझे लगता है कि इस प्रॉब्लम से हम लोग निकल सकते हैं। कैन मिल्क हो, पोमोग्रेनेट बॉडी स्क्रबर हो, फेस एंड बॉडी स्क्रबर हो, कैन फ्रेश हो, कैन एक्टिव हो, उसके बाद कैन फेयर सेरम यूज़ करना आप लोग बिल्कुल मत भूलिए। कैन मिल्क, इट वॉज वन ऑफ माई फेवरेट प्रोडक्ट्स। इसके साथ बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। फिर कोई एक एपिसोड में, नया कोई एपिसोड में कैन मिल्क के बारे में और भी ज़्यादा बात करेंगे सोमी जी के साथ। आज वक्त की थोड़ी सी कमी है तो आज विदा लेना पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सो मच, शेयरिंग सो मच ऑफ नॉलेज। ऐसी ही नॉलेजेबल, ऐसी ही प्यारी है हमारी सोमी जी। उनसे और भी आगे जाके हम बात करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के लिए। अपना ख्याल रखिए, फिर से मिलेंगे नई कोई एपिसोड में सोमी जी के साथ। नमस्ते। The show